नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर समस्तीपुर से, जहां बंद कमरे में नेताजी ने मस्ती की महफिल सजाई, जहां बॉलीवुड के हिट गानों पर नेताजी नचनिया संग मुंबईया हीरो की तरह ब्रेक डांस करने लगे। बंद कमरे में मस्ती की महफिल सजी हुई है। बॉलीवुड के हिट गानों की धुन छिड़ी हुई है और उस धुन पर दो दो नचनियां तो नाच ही रही हैं। साथ में नेताजी भी ताल से ताल मिला रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है समस्तीपुर के हसनपुर का। इस वीडियो में दो दो डांसर के साथ जो शख्स ठुमके पर ठुमके लगाए जा रहा है वो है समस्तीपुर जिला परिषद का पार्षद, उम्मीदवार और छात्र आरजेडी का प्रदेश महासचिव रणवीर राय। ये देखिए, दोनों नर्तकियों से घिरे नेताजी कैसे बॉलीवुड फिल्मों के हीरो की तरह स्टाइल दिखा रहे हैं। नचनिया की आंखों में आंखें डालकर टशन में आ गए हैं। नर्तकी पर नोट बरसा रहे हैं। नेताजी तो नेताजी के गुर्गे भी जोश में आ गए हैं। ये देखिए, नेताजी के साथ साथ कैसे उनके समर्थक भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और महफिल में रंग भर रहे हैं। हर किसी के सिर पर मस्ती और मदहोशी छाई हुई है। ये देखिए, डांसर की बाहों में बाहें डालकर नेताजी कैसे जोश में आ गए हैं। यही हाईफाई नेताजी दिन के उजाले में जनता के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते फिरते हैं, तो शाम ढलते ही बंद कमरे में मस्ती की ऐसी महफिल सजा देते हैं जहां नचनिया के साथ नेताजी का फिल्मी अंदाज हर किसी को हैरान कर देता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। सिवान में छोटे कद के उम्मीदवार ने वार्ड पार्षद का चुनाव जीतकर कमाल कर दिखाया है। कभी बौनेपन को लेकर खिल्ली उड़ती थी, लेकिन आज वो सबके चहेते बन गए हैं। कभी कदकाठी का मजाक उड़ाते थे तो कभी 3 फुटिया कहकर खिल्ली उड़ाते, लेकिन छोटे कद का वही अनिल पासी आज अचानक सबकी आंखों का तारा बन बैठा है। कोई गोद में उठाकर मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है तो कोई घोड़े की सवारी करवा रहा है। सेल्फी लेने वालों की तो जैसे होड़ सी मच गई है। दरअसल छोटे कद के इसी बड़े दावेदार ने इंग्लिशपुर पंचायत के वार्ड सदस्य का चुनाव जीतकर ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज हर जुबान पर उन्हीं के चर्चे हैं। फिर भी दिमाग है, दिमाग से कमजोर नहीं है ना। हमको लड़ा दिया, हम लड़ गए हैं, लेकिन सर हम जीत गए हैं। बढ़िया से हम अपना गांव का विकास करेंगे। कुदरत ने ऐसा सितम ढाया कि उम्र बढ़ती गई, लेकिन लंबाई 3 फीट 3 इंच से आगे बढ़ ही नहीं पाई। जिस तरफ से भी गुजरते सब हंसी उड़ाते, घर से ही निकलना बंद कर दिया। लेकिन फिर हिम्मत आई, समाज का सामना किया, बौनेपन के मजाक को मजाक की तरह लिया और फिर देखते ही देखते पूरे गांव की आंखों का तारा बन गए अनिल पासी। तभी तो जब वार्ड सदस्य के चुनाव में पहली बार खड़े हुए तो उन्हें हर किसी का समर्थन मिला और सबके वोट से आज वो नेता बन गए हैं। अभी तो फर्स्ट बार सर लड़े हैं, ठीक है, और उसके बाद से जीत गए हैं। तो जनता ही के लिए जीते हैं, जनता लोग जिताया है और जनता लोग को मतलब बढ़िया से विकास कराएंगे। इंग्लिशपुर के ग्रामीणों के वोटों की बदौलत वार्ड पार्षद बने अनिल पासी आज सबकी आंखों का तारा बन गए हैं। तो उनके कंधों पर अब मतदाताओं की उम्मीदें पूरी करने की बड़ी जिम्मेदारी है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बांका के गांव में नेताजी ने वोट के लिए नोट बांटे। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, नोट बांटने वाले नेताजी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। जिसके हाथ में देखिए वही पर्चे के साथ रोकड़ा लेकर घूम रहा है।
दादी अम्मा सफेद कागज के साथ मिला नोट संभाल कर रख रही हैं। बहुरानी भी रुपए लेकर मचल रही हैं। तो भला दादाजी क्यों न नेताजी की सौगात लेकर मचलते फिरें। ये वायरल वीडियो है अमरपुर के शोभानपुर पंचायत का। इस वीडियो में हर ग्रामीण के हाथ में एक एक पर्चा और 5-500 का नोट साफ साफ नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि एक ही समय में एक साथ सबके पास नोटों की गठरी कैसे पहुंची। सोशल मीडिया में वायरल इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस घाट के किनारे खड़ी बहुरानी 5-500 के नोट गिन रही हैं, तो नीचे खाट पर पड़ा पर्चा लहरा रहा है। इस पर्चे को देखिए जिसमें नेताजी का नाम साफ साफ नजर आता है। अब कैमरा मोहल्ले की सड़क से होता हुआ आगे बढ़ता है। सामने दादी अम्मा खड़ी हैं, उनके भी एक हाथ में हूबहू वही पर्चा और दूसरे हाथ में 5-500 के 2-2 नोट नजर आ रहे हैं। तभी वहां खड़े दादाजी कैमरा देखकर नोट और नेताजी के पर्चे के साथ अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बांका पुलिस के कान खड़े हो गए। जांच पड़ताल शुरू हुई तो नोट बांटकर वोट लेने की नेताजी की साजिश का पर्दाफाश हो गया और आरोपी नेता रामस्वरूप यादव को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांका। बिहार में पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक रंग दिख रहे हैं। सास बहू और ननद भौजाई के बाद नवादा में पति पत्नी ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब तक यही सुना था कि प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन आजकल पंचायत चुनाव में ये कहावत सच होता दिख रहा है। नवादा के सदर प्रखंड के औरैना पंचायत में मुखिया पद पर पति और पत्नी आमने सामने खड़े हो गए हैं। औरैना पंचायत के मुखिया पद के लिए अमित कुमार और उनकी पत्नी पूनम कुमारी दोनों ने नॉमिनेशन कर दिया है। कुमारी है और औरैना पंचायत से मैं मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन करवाई हूँ। इस बार मेरे प्रतिद्वंदी मेरे दूसरा कोई नहीं बल्कि मेरे पति अमित कुमार जी हैं। फिर मैदान में इस बार? हाँ, पत्नी भी इस बार मैदान में है। क्या कारण है? कारण लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अधिकार सबका है चुनाव लड़ने का। अब उसका इच्छा है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, तो जनता जिसको चुन दे, हमें चुन दे या पत्नी को चुन दे। बड़ी बात यह है कि पति पत्नी के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद भी घर का माहौल नहीं बिगड़ा है। घर वालों का कहना है कि दोनों में से जो भी जीतेगा हमें खुशी होगी। मुखिया पद के लिए औरैना पंचायत से मुखिया पद के लिए हम नामांकन किए हैं। अगले बार भी चुनाव मैदान में हम थे, जनता का अपार समर्थन मिला था, लेकिन किसी कारण वो सफलता नहीं मिल पाई। चुनाव लड़ने की वजह से पूनम देवी की दिनचर्या थोड़ी बदल जरूर गई है। वो घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगती है, लेकिन साथ ही साथ परिवार का ख्याल भी पहले की तरह ही रखती है। औरैना की जनता इन दोनों पति पत्नी में से किसी एक को अपना आशीर्वाद देती है या किसी और को, ये चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 के नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। गोपालगंज के पंचायत चुनाव में ननद और भाभी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, तो घर से बाहर निकली सियासी लड़ाई ने चुनाव के झमेले में और तीखा तड़का लगा दिया है। एक तरफ विधवा भाभी शांता शाही ताल ठोक रही हैं, तो दूसरी ओर ननद बबीता शाही समर्थकों के साथ घर घर दस्तक दे रही है। विधवा भाभी दिवंगत पति और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही को इंसाफ दिलाने के नाम पर वोट मांग रही हैं, तो ननद बबीता भी मृत भाई के नाम पर हर किसी के सामने झोली फैला रही है। भाभी और ननद की इसी लड़ाई ने चैनपुर के पंचायत चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। कि उस घर में जिस भाई का नाम लिया जाता है श्री कृष्णा शाही के, उसके ये 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए अपने लोगों के पास घूम रहे हैं कि हमें उसका अधिकार चाहिए। 4 साल पहले
बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही की जब हत्या हुई थी तो सियासी हलके में जबरदस्त बवाल मचा था। तब से दिवंगत नेता की विरासत की दावेदारी का सवाल हर चुनाव में उठता रहा है। एक बार फिर पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजी तो एक दूसरे के खिलाफ जोर शोर से ताल ठोंक रही ननद और भाभी जब जनता के सामने आंसू बहाने लगी तो वही 4 साल पुराना सवाल फिर से जनता की अदालत में उठने लगा। मैं टूट चुकी हूँ, ऐसे ही मेरे पापा के साथ भी हुआ। मेरे छोटे भाई के भी गांठ हटाने के बाद उन्होंने मैंने मार दिया, फिर मेरे भाई के भी गांठ हटाने के बाद ही उन्होंने साजिश रच के मारा है। पंचायत चुनाव के मैदान में शह और मात का खेल तो चल ही रहा है। ननद और भाभी की लड़ाई ने शह मात के उसी खेल में ऐसा चटपटा तड़का लगा दिया है कि हर किसी की निगाहें इसी सियासी लड़ाई की ओर टिक गई हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दुमका में दिलेर व्यवसायियों ने जान पर खेलकर एक लुटेरों को दबोच लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरी साजिश बिहार में मुखिया बनने का सपना देख रहे अपराधी ने रची थी। दुकान का गेट खुलते ही 3 लुटेरे सड़क पर सरपट भागने लगते हैं, लेकिन लुटेरों का एक साथी भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है। जमीन पर गुत्थम गुत्थी होने लगती है। तभी चंगुल में फंसा लुटेरा जान बचाने के लिए पिस्टल से फायर कर देता है। कारतूस का छर्रा एक शख्स को लगता है, लेकिन वो अपराधी भीड़ की गिरफ्त से छूट नहीं पाता। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं दुमका के गणपति ज्वेलर्स की, जहाँ डकैतों की टोली ने धावा बोल दिया था, लेकिन दुकानदारों की सूझबूझ से एक लुटेरा पकड़ा गया। पीछे से आगे अटैक किया तो ये लोग भी डर गया। ये लोग सोचा कि अब हम पकड़ा जाएंगे, तो वो लोग भागा। तो एक ठोकर पर हम लोग अटैक कर दिया, उसको रिवॉल्वर छीन लिया, उसको पूरा मार मारे। तो उसी दरमियान वो लोग फायरिंग किया था और हम उसका हाथ पकड़ गए थे। फायरिंग का छर्रा हमको छू के गया। लेकिन लूट की नाकाम कोशिश के पीछे मुखिया बनने का वो सियासी सपना था, जिसे दुमका के अस्पताल में दर्द से कराह रहे खगड़िया के इस शातिर डकैत सुनील मल्लाह ने कभी देखा था। उसकी ड्राइवर की नौकरी छूट गई थी तो मुखिया की मलाईदार कुर्सी पर दिल आ गया, तो खगड़िया और भागलपुर के 4 दोस्तों के साथ डकैती की साजिश रची। कई दिनों तक रेकी की और जब गणपति ज्वेलर्स पर धावा बोला तो दिलेर दुकानदारों ने उसे दबोच लिया। गणपति ज्वेलर्स वहीं पे 3 अपराधी हथियार के बल पे लूट के लिए प्रयास किए थे, जो असफल हुए और एक जो है जो पकड़ा भी गया है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी लोगों की खोजबीन जारी है। दुमका पुलिस इस लुटेरे के 3 और शातिर साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन मुखिया बनने की ख्वाहिश से डकैत बनने की इस कहानी ने बिहार से लेकर झारखंड तक हर किसी को चौंका जरूर दिया है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। समस्तीपुर में बेकाबू कार ने 5 राहगीरों को कुचल दिया, जिसमें से एक ने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की खौफनाक तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। बहादुरपुर की संकरी सड़क पर राहगीरों और साइकिल सवारों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तभी तेज रफ्तार कार अचानक और स्पीड पकड़ती है और सड़क किनारे चल रहे साइकिल सवारों को रौंदते हुए कुछ आगे जाकर रुक जाती है। ये देखिए, सड़क के बीचों बीच चल रही कार अचानक कैसे लहराते हुए किनारे की ओर मुड़ जाती है और कई राहगीरों को कुचलती चली जाती है। फिर तो पूरे मोहल्ले में हंगामा मच जाता है। हर कोई सड़क हादसे में घायल राहगीरों को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। सड़क हादसे की ये खौफनाक तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई ये बेकाबू कार काल बनकर बहादुरपुर की सड़क पर दौड़ने लगी है। तभी उसके रास्ते में आ जाते हैं 5 राहगीर और उन दोनों राहगीरों को बेदर्दी से रौंदते हुए ये कार कुछ मीटर आगे जाकर ठिठक जाती है। कार पर ब्रेक लगते ही मोहल्ले के ग्रामीण दौड़ पड़ते हैं। कार से कुचलकर घायल हुए राहगीरों को बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक हादसे की शिकार छात्रा की मौत हो जाती है।
बेकाबू कार के चंद सेकंड में ही बहादुरपुर के मोहल्ले में मौत का ऐसा तांडव मचा कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये देखिए, इस संकरी सड़क पर आंधी तूफान की रफ्तार से दौड़ रही कार कैसे कहर मचा रही है। एक के बाद एक 5-5 राहगीरों को रौंदती जा रही है और जब ये पगलाई कार रुकती है तब तक हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। ग्रामीणों के हो हंगामे के दौरान समस्तीपुर पुलिस ने कार चला रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। दानापुर में भारी भरकम एटीएम मशीन उखाड़ने वाले नकाबपोश लुटेरे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो के जरिए उस शातिर की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। एटीएम चैम्बर का गेट खुलते ही नकाबपोश दाखिल होता है और चंद सेकंड के अंदर एटीएम चैम्बर की लाइट गुल हो जाती है। फिर जो होता है उससे दानापुर से लेकर पटना तक सनसनी मच जाती है। इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा ये नकाबपोश वही शातिर अपराधी है जिसे फुलवारी शरीफ में HDFC बैंक का भारी भरकम एटीएम मशीन उखाड़ने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इसी गैंग ने रात के अंधेरे में HDFC बैंक के एटीएम पर धावा बोला, सीसीटीवी कैमरा खराब किया, कई किलो वजनी एटीएम को जड़ों से उखाड़कर गाड़ी पर लादा और ईशोपुर की सड़क से फुर हो गया। बाद में वो एटीएम मशीन वहां से कई 100 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के एक तालाब में टूटी फूटी हालत में मिली, जबकि मशीन के अंदर पड़े 20 लाख से ज्यादा के कैश गायब थे। रात के अंधेरे में नोटों से भरी एटीएम मशीन की चोरी की इस सनसनीखेज वारदात ने बिहार पुलिस के साथ साथ बैंक प्रबंधनों के भी होश उड़ा कर रख दिए। अब तक तो शातिर अपराधी नोट उड़ाने के लिए एटीएम से छेड़छाड़ ही करते रहे हैं, लेकिन अब तो लाखों की रकम डकारने के लिए नोटों से लदी पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़ ले जा रहे हैं ये लुटेरे। ऐसे में जाहिर है नोटों से भरी एटीएम मशीन की हिफाजत को लेकर तगड़े इंतजाम करने की जरूरत आ पड़ी है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। गोपालगंज की महिला किसान मुलायम मशरूम से मालामाल हो रही हैं। महज कुछ महीनों की मेहनत में होने वाली मशरूम की खेती हर किसी को राह दिखा रही है। छत से रस्सियों के सहारे लटकी हैं कई सारी पोटलियां और उन पोटलियों से फूट रही है उम्मीदों की सफेद लड़ियां। जी हां, ये कमाल कर दिखाया है हथुआ की मेहनती महिला किसान रेखा देवी ने। जब कोरोना काल में परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तो घर बैठे मशरूम की खेती करने का आइडिया आया। फिर क्या था, खाली पड़े कमरे में मशहूर के बीज से लदी पोटलियां लटकाई, महीनों तक देखभाल की, पसीना बहाया और जब उन पोटलियों से सफेद लड़ियां फूटने लगी तो जैसे किस्मत ही बदल गई। मैं तो शुरू की 10 बैग से, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते मेरा अच्छा खासा सालों भर की आमदनी है। सालों भर मैं लगाती हूँ और 6 तरीका के मैं मशरूम का खेती करती हूँ। शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आई, लेकिन रेखा देवी ने सफल होने की कसम खा ली थी। इसीलिए मशरूम की पोटलियों को समय समय पर सींचा, खाद पानी देती रही और 3 महीने बाद ही सेहत और स्वाद से भरपूर बटन मशरूम की फसल तैयार हो गई, जो गोपालगंज ही नहीं आसपास के कई शहरों के मार्केट में हाथों हाथ बिक गई। आज हथुआ की ये मेहनती किसान उम्मीदों की इन पोटलियों की बदौलत हर साल 3 लाख रुपए से भी ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। बटन का है, उसके बाद से ओस्टर हुआ, मिल्की बटन हुआ, हेरेसियन हुआ, सिटाके हुआ, पेडिस्ट्रॉल हुआ और स्पॉन का भी ट्रेनिंग में ली हूँ। तो लगभग कितनी आमदनी हो जाती है आपको इससे साल भर में? साल भर में मेरा 3 लाख तक हो जाता है। हाँ। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। हथुआ की इस महिला किसान ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत की लकीर खींचकर इसे साबित भी कर दिखाया। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। ग्वालियर की बीजी सड़क पर यू टर्न के दौरान 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें हर किसी को चौंका रही हैं।
ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में तेज रफ्तार कार ने टर्न ले रही कार को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि दोनों गाड़ियों की रफ्तार धीमी नहीं थी तो बड़ा हादसा हो सकता था। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार बड़े आराम से टर्न ले रही है। इसी दौरान अचानक एक कार आकर इस कार में टक्कर मार देती है। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी कार चालक की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।